कर्ण पिशाचनी। आपने ये नाम कई बार सुना होगा। ऐसी कई वीडियोस इंटरनेट पर सर्कुलेट होती रहती हैं जो कर्ण पिशाचनी के बारे में होती हैं और कई लोगों को इसके बारे में कोई भी खास जानकारी नहीं होती। आप समझते होंगे जिस तरह से पिशाच होते हैं, पिशाचनियाँ होती हैं, उसी तरह से कर्ण पिशाचनी भी होती होगी। ये भी भूत प्रेत की एक प्रजाति होती होगी जो किसी वीरान या सुनसान जगह पर या किसी खंडहर घर जहाँ पर कोई आता जाता ना हो वहाँ पर रहती होगी, और जब कोई वहाँ पर भूला भटका पहुँच जाए तो वो इससे चिपक जाती होगी, उसे मार देती होगी। इस तरह की कोई पिशाचनी होगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई भूत प्रेत की प्रजाति नहीं है। ये एक ऐसी साधना शक्ति है जिसे पाने वाला अरबपति भी बन सकता है और पागल भी हो सकता है। उसे नई जिंदगी भी मिल सकती है, या जो अच्छी जिंदगी वो जी रहा है उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो क्या होती है कर्ण पिशाचनी, इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसी के साथ इसमें एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा जो बहुत साल पुरानी है। किस तरह से एक कर्ण पिशाचनी ने एक इंसान की जिंदगी बर्बाद की थी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही रोमांचक वीडियो है। कर्ण पिशाचनी नाम सुनने में ऐसा ही लगता है ना कि ये भी एक पिशाचनी होती होगी। जिस तरह से पिशाच होते हैं आपको लगता होगा कि पिशाच भी भूत प्रेत की एक प्रजाति होती होगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पिशाचों की। आखिर पिशाच क्या होती हैं? तो पिशाच एक ऐसे तरह की प्रजाति है जो धरती पर ही रहती है, और ये भौतिक प्रजाति है। जिस तरह से भूत प्रेत जो कि हमें नजर नहीं आते, पिशाच इस तरह के नहीं होते। पिशाचों को देखा जा सकता है। ये भी एक तरह से कहें कि इंसानों की, जानवरों की प्रजाति की तरह ही एक जीवित प्रजाति है, लेकिन उनकी भूख होती है खाने पीने की नहीं बल्कि खून की। इसीलिए वो इंसानों का, जानवरों का खून पीने के लिए ऐसे जंगलों में घूमते फिरते रहते हैं जहां ज़्यादातर जानवरों का शिकार किया जा सके। वहां भूले भटके अगर इंसान पहुंच जाएं तो वो इंसानों का खून पीने की कोशिश भी करते हैं। आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी जिसमें किसी पिशाच ने किसी इंसान पर हमला किया होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, पिशाच कोई भूत प्रेत की प्रजाति नहीं है जो नज़र नहीं आती। इन्हें देखा जा सकता है लेकिन इन्हें ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और जब कोई इनके आसपास पहुंच जाता है और रात का वक्त हो तो ये पिशाच बाहर निकलकर उस इंसान का खून पीने की कोशिश करते हैं। कई बार ये उसको मार भी डालते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे पिशाच इंसानों पर हमला करके चले भी जाते हैं, खून पीकर चले भी जाते हैं, और इंसानों को पता तक नहीं चलता। क्योंकि इंसान अगर सोए हुए हों तो ये जब काटते हैं तो दर्द तक नहीं होता और खून पीकर वहां से दूर चले जाते हैं। इस तरह के होते हैं पिशाच, क्योंकि उन्हें भूख लगती है खून की, और उस खून के कारण वो अपने शरीर को लंबे जीवन तक बढ़ा सकते हैं। उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, 500 से 1000 सालों तक ऐसे पिशाच जिंदा रह सकते हैं। अब बात करते हैं पिशाचनियों की। पिशाच और पिशाचनी एक ही तरह की प्रजाति है, लेकिन जो पिशाच होते हैं वो ज़्यादा उग्र नहीं होते। पिशाचनियाँ, जो कि फीमेल पिशाचों को ही कहा जाता है, वो ज़्यादा उग्र होती हैं, और जो भी पिशाचनियों के पास आ जाए तो पिशाचनियाँ उन्हें मौत के घाट उतार देती हैं। पिशाचनियों से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जबकि पिशाच इतना ज़्यादा हमला नहीं करते। इस तरह पिशाच और पिशाचनियाँ एक जीवित जीव की तरह हैं। लेकिन कर्ण पिशाचनी के नाम से ये भी एक वैसी ही पिशाचनी आपको लग रही होगी। ये बात सच नहीं है। तो अब आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। हमारी धरती पर कई तरह के जीव रहते हैं, जैसे जल में रहने वाले जीव, धरती पर रहने वाले जीव, और आसमान में उड़ने वाले पंछी। हम इंसान इनमें से समझदार प्राणी कहे जाते हैं जो कि अपना समाज बना चुके हैं। लेकिन जो चीज़ें देखी नहीं जा सकती, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मौजूद नहीं है। धरती पर ऐसे कई तरह के जीव पाए जाते हैं जिन्हें इंसान अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उनके वजूद को महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन वो धरती पर रहते हैं। जैसे कि भूत प्रेत, यक्षिणियाँ, राक्षस, ऐसे कई तरह के जीव हैं जो धरती पर रहते हैं, लेकिन हम अपनी इन आंखों से उन्हें देख नहीं सकते। कभी कभी वो हमें एहसास दिलाते हैं, लेकिन बाकी उन्हें देख नहीं पाते, तो उसकी बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया जाता। और कर्ण पिशाचनी भी एक ऐसी ही जीव है जो धरती पर पाई जाती है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, और उसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, और उन शक्तियों का इस्तेमाल इंसान कर सकते हैं। इसीलिए प्राचीन काल से ही ऐसी साधनाएं बनाई गई जिससे हम इन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अलग दुनिया है जहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन धरती के बिल्कुल समानांतर चलने वाली
हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास कई ऐसे जीव हैं जिन्हें हम देख तक नहीं पाते। हमें लगता है कि हम किसी खाली जगह पर अकेले हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसे जीव मौजूद होते हैं और ऐसे ही जीवों को साधने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, साधनाएं बनाई गई हैं। जिस तरह से बगलामुखी साधना, उसी तरह होती है कर्ण पिशाचनी साधना। अब कर्ण पिशाचनी एक इस तरह की जीव है जो इस दुनिया में पाई जाती है और वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का पूरा ज्ञान रखती है। इसीलिए कई साधक उसे साधने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी अमीर हो सके, ताकि उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके। अब जो कर्ण पिशाचनी को साधने का तरीका है उसे 7 दिन से लेकर 21 दिन का बताया गया है और ये साधना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और 21 दिनों तक ऐसे ऐसे दृश्य दिखते हैं कि साधक पहले ही डर कर भाग जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की हिम्मत बहुत अच्छी होती है जो अंत तक टिक पाते हैं और एक कर्ण पिशाचनी को साध लेते हैं। लेकिन कर्ण पिशाचनी को साधने के बाद भी परेशानी खत्म नहीं होती। कर्ण पिशाचनी जैसा कि नाम है, अब आपको कर्ण पिशाचनी के नाम को विस्तार से बताता हूँ। कर्ण पिशाचनी यानी कि कान में रहने वाली पिशाचनी। अब ये इस तरह की पिशाचनी है जो उस दुनिया में रहती है। हम इन आँखों से उसे देख नहीं सकते, लेकिन एक जो साधना कर चुका होता है उसके कान में निवास करने लगती है ऐसी कर्ण पिशाचनी। या हम कह सकते हैं कि उसके शरीर के इतने करीब होती है कि वो कान में उसके शब्द सुन सकता है, लेकिन बहुत समय बाद उसे देख भी पाता है, जबकि आम इंसान उसे देख नहीं सकता कि इसके पास कैसी शक्ति है जो इतना कामयाब होता जा रहा है और उसने ऐसी कर्ण पिशाचनी की साधना को पूरा किया होता है। अब यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा कि एक कर्ण पिशाचनी को साध लिया जाए, 21 दिनों का कठिन तप करना पड़ेगा, उसके बाद एक कर्ण पिशाचनी खुश हो जाएगी, आपके कान में निवास करने लगेगी, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल की जानकारी देने लगेगी और आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। लेकिन पूरी सच्चाई जान लीजिए, कर्ण पिशाचनी से सब क्यों डरते हैं। अब कर्ण पिशाचनी जिस साधक से खुश हो जाती है वो किसी और स्त्री को उसके पास आने नहीं देती। कर्ण पिशाचनी की यही सीमितता है कि वो उस साधक के पास किसी स्त्री को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो चाहती है कि वो साधक पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाए। और ऐसे साधक कर्ण पिशाचनी की शक्ति के कारण हर किसी से दूर होते चले जाते हैं और तब उन्हें समझ में आने लगता है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल की जानकारी। वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। वो जानकारी, सब जानकारी पाने के बाद भी वो अकेला होता चला जा रहा है और इसके बाद सबसे बड़ी परेशानी शुरू होती है। एक कर्ण पिशाचनी को साधा तो जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता। अब एक साधक जो कर्ण पिशाचनी को खुश कर चुका है, उससे शक्तियाँ पा चुका है, उसके बाद कर्ण पिशाचनी पक्के तौर पर उसके कान में निवास करने लगती है और उसे छोड़ती नहीं। इस तरह वो साधक अमीर हो सकता है, बलवान बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है, लेकिन कर्ण पिशाचनी उसके साथ जुड़ सकती है और वो उससे छुटकारा नहीं पा पाता। और यही कर्ण पिशाचनी को सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाता है। और अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये जानकारी तो कर्ण पिशाचनी की थी। अब एक ऐसी कहानी जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और ये कहानी है बिहार और नेपाल के करीब की। उन जंगलों में किसी ज़माने में एक आदमी हुआ करता था जो आसपास के गांव में घूमता रहता था, भ्रमण करता रहता था और वो जहां भी काम करता किसी को लूटता, किसी को बेवकूफ़ बनाता या बिजनेस करता। इस तरह काफ़ी धन इकट्ठा करता और उससे अय्याशी करता। उसे शराब पीने की बहुत ज़्यादा लत थी। वो घूम फिर कर अपने गांव में आ जाता और ढेर सारे पैसे लेकर वहाँ पर लड़कियों को छेड़ता, औरतों को छेड़ता, शराब पीकर हमेशा टुन रहता। ये बात लगभग 500 से 600 साल पुरानी है और उस ज़माने में वो मदिरा पीकर इस तरह से लोगों को तंग किया करता था कि लोग उसे गांव से भगाना तो चाहते थे, लेकिन उसका रुतबा भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हुआ करते थे। अब वो पैसे देकर सबको चुप करवा देता, लेकिन लोग उससे परेशान रहने लगे थे और वो भी लड़कियों को छेड़ा करता था। कुछ लड़कियां जो उस पर भरोसा कर लेती थी कि इतने अमीर है और वो एक दिन मदिरा को छोड़ देगा, वो उसकी प्रेमिकाएं बन जाती थी और वो उनका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ दिया करता था। यहाँ आसपास के गांव में ये बात बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई थी कि उसका जो कैरेक्टर है बहुत ख़राब है। लेकिन धीरे धीरे ये बात उसे और ज़्यादा बिगाड़ती जा रही थी। वो शराब में बहुत ज़्यादा टुन रहता, वो लड़कियों को अपनी प्रेमिकाएं बनाता रहता, उन्हें छोड़ता रहता। इस तरह कुछ लड़कियों के साथ वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी करता। इससे उसे खुशी मिलती थी। लेकिन एक बार उस गाँव में एक अघोरी बाबा आया हुआ था
और वो अघोरी हमेशा एक पेड़ के नीचे एक टांग पर खड़ा रहता और जब भी ये आदमी उस तरफ से निकलता तो देखकर हैरान हो जाता कैसे एक अघोरी किसी पेड़ के नीचे खड़ा रहता है और उसे किसी चीज़ की लत नहीं है। वो बस अपनी एक टांग पर खड़ा रहता। वो कई दिनों तक इसी तरह उसे देखता रहा। वो अघोरी ना तो कुछ खाना खा रहा था ना पानी पी रहा था, दिन रात वहीं पर खड़ा रहता। और एक दिन उसे शराबी ने जाकर उससे पूछ लिया कि आप यहाँ पर खड़े रहते हैं, आपको भोग विलास की कोई इच्छा नहीं है? देखिए मैं किस तरह से भोग विलास करता हूँ। भगवान ने मुझे ज़िंदगी दी है और मैं उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा हूँ। मैंने कई प्रेमिकाएँ बनाई हैं, मैं शराब पीता हूँ, हर चीज़ खाता हूँ, मांस खाता हूँ, जो भी चीज़ मुझे मिलती है मैं उसे नहीं छोड़ता, मैं अपनी अच्छे से ज़िंदगी जी रहा हूँ। तब उस अघोरी ने कहा था कि ज़िंदगी वो नहीं होती जो किसी को तंग करके मिलती है। ज़िंदगी वो होती है जो अपनी खुशी के लिए जी जाती है और अपनी खुशी हमेशा इन भोग विलास की वस्तुओं में नहीं मिलती। तुम्हें ढूंढनी होगी वो चीज़ जो इससे भी आगे हो। अब ये बात उसके दिमाग में पड़ गई थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो भोग विलास की वस्तुओं से ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ हैं, आखिर इनसे सुंदर कौन हो सकता है? भोग विलास से आगे निकल कर क्या हो सकता है? तो एक रात वो उस अघोरी के पास गया और उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा कि आप बताइए मुझे इससे भी अच्छा क्या है? आखिर मेरे गांव की लड़कियां, आसपास के गांव की लड़कियां, इनसे भी सुंदर क्या है? अब वो अघोरी समझ गया था कि ये शराबी मेरा पीछा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे कुछ ऐसा चाहिए जो इनसे ज़्यादा सुंदर हो। तभी अघोरी ने भी एक गलती कर दी। अघोरी ने कहा, ये तो साधारण स्त्रियां हैं, तुम्हें पता है पारलौकिक स्त्रियां कितनी सुंदर होती हैं और उन्हें छुआ तक नहीं जा सकता। आप उन्हें बस देखते ही रहेंगे और मोहित होते रहेंगे। इस तरह की कई स्त्रियां हैं, कर्ण पिशाचिनी भी उनमें से एक है जो इतनी सुंदर होती है लेकिन आप उन्हें देख नहीं सकते। उनकी जो आवाज़ है इतनी प्यारी होती है कि आपको आवाज़ से ही प्यार हो जाएगा। अब वो शराबी अघोरी के पीछे पड़ गया कि मैं एक कर्ण पिशाचिनी की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। अब उस अघोरी ने कहा, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि तुम एक कर्ण पिशाचिनी की आवाज़ सुन पाओ। 21 दिन तक साधना करनी पड़ती है, उसके बाद कर्ण पिशाचिनी को साधा जाता है, तब उसकी आवाज़ सुनती है। अब उस शराबी ने अघोरी को तंग करना शुरू कर दिया तो अघोरी को लगा अब इसे सबक सिखाने का समय है। तो अघोरी ने साधना की जानकारी देना शुरू कर दी। वो शराबी ने भी अपनी शराब छोड़ दी थी, पूरी तरह से लड़कियों को छेड़ना छोड़ दिया था ताकि वो अघोरी के सामने अच्छा बन पाए। अब 21 दिन की साधना शुरू की उसने। शुरू की साधना के दिन काफ़ी ठीक ठाक थे, बाद में उसे भूत प्रेत नजर आते गए और वो किसी से डर नहीं रहा था। धीरे धीरे दिन बीतते गए, वो साधना करता रहा और अघोरी को सही साधना की जानकारी थी, इसलिए वो उसकी मदद करता आ रहा था। इस तरह 21 दिन बीत गए और उस शराबी ने एक कर्ण पिशाचिनी को साध लिया था जिसे साधने में बड़े बड़े साधकों की भी बस हो जाती है उस अघोरी की शक्ति के कारण। इसके बाद उसके कान में एक लड़की की आवाज़ आई और वो देखने की कोशिश करता रहा कौन सी लड़की उससे बात कर रही है। ये उसके कान में वास करने वाली एक कर्ण पिशाचिनी थे। वो कर्ण पिशाचिनी से बात करने लगा, उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी, वो चाहता था कि कर्ण पिशाचिनी मेरे सामने आए, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और इस तरह धीरे धीरे कर्ण पिशाचिनी उसे बहुत सारी जानकारी देती रही। वो उसी पेड़ के आसपास रहने लगा, वो गांव में नहीं जा रहा था और कर्ण पिशाचिनी उससे बात कर रही थी। वो कर्ण पिशाचिनी पर इतना ज़्यादा मोहित हो गया था कि उससे प्यार ही करने लगा था, लेकिन वो देखना चाहता था कर्ण पिशाचिनी कैसी दिखती है, क्योंकि उसने कर्ण पिशाचिनी को साधा ही इसलिए था ताकि देख पाए आखिर अप्सराएं कैसी होती हैं। कर्ण पिशाचिनी जिसकी आवाज़ इतनी सुंदर है, देखने में वो कैसी लगती होगी। इसके बाद वो मांग करने लगा कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। कर्ण पिशाचिनी ने कहा, इसका समय आएगा जब तुम मुझे देख पाओगे, इसके लिए तुम्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। वो कर्ण पिशाचिनी को देखना चाहता था। कर्ण पिशाचिनी ने इंतज़ार करने को कहा। इसके बाद कर्ण पिशाचिनी उसे जानकारी देती रही, भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य काल की। उसके पास अब पैसे आने लगे थे, गड़े खजाने मिल रहे थे, कहाँ पर उसे कमाई की जा सकती है, कहाँ पर सोना पड़ा हुआ है, गड़ा हुआ है, ऐसी सारी जानकारियाँ उसके पास थी। अपने आप जैसे उसके पास धन आने लगा था, उसकी किस्मत बदलने लगी थी। लेकिन जैसे ही वो गांव में जाता, वो कर्ण पिशाचिनी गुस्सा करने लगती कि तुम गांव में नहीं जा सकते, किसी और स्त्री की तरफ नहीं देख सकते। वो बिल्कुल एक पत्नी की तरह व्यवहार कर रही थी कि तुम किसी स्त्री को देख तक नहीं सकते। अब वो आदमी अपने घर गया था अपनी माँ के हाथ का खाना खाने, और इसके बाद कर्ण पिशाचिनी ने उस घर में उसे टिकने ना दिया।
कर्ण पिशाचनी ने उसे इतना ज़्यादा परेशान किया, कान में ऐसी आवाज़ आती कि उसके कान के पर्दे फटने को हो जाते, क्योंकि वो उसके शरीर के बहुत करीब थी तो उसका शरीर अंदर से जैसे खींचने लगता। कर्ण पिशाचनी शरीर के अंदर अपने हाथ घुसाकर उसके फेफड़ों को दबा लेती और वो सांस नहीं ले पाता। इस तरह उसे उस घर से भागना पड़ा था, उस गांव से भागना पड़ा था और पास के जंगल में वो रहने लगा। वो माफ़ी मांग रहा था कर्ण पिशाचनी से कि मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें बुलाया। अब कर्ण पिशाचनी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे एक शरीर चाहिए होता है जो भौतिक हो। उसके पास एक भौतिक शरीर नहीं होता, वो दूसरी दुनिया की वासी है। इस दुनिया में उसे शरीर चाहिए होता है, किसी का साथ चाहिए होता है, और वो उसका अब साथी था और वो उसे छोड़ना चाहता था, छोड़ नहीं सकता था। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। वो अब किसी से बात नहीं कर सकता था। उसने अघोरी से भी माफ़ी मांगने की कोशिश की थी और पूछा था कि मैं कैसे कर्ण पिशाचनी को छुड़ा पाऊँ। तब उस अघोरी ने कहा था कर्ण पिशाचनी को बुलाया जा सकता है, भेजा नहीं जा सकता वापस, और तुम्हारे पास वो ज्ञान कभी पहुँच नहीं पाएगा। मैं बताने की कोशिश भी करूँगा, ये कर्ण पिशाचनी तुम्हें सुनने नहीं देगी। ये तुम्हें पहले जानना चाहिए था। पहले तो तुम सुंदर स्त्री को बस देखना चाहते थे जो अप्सरा की तरह हो। अब वो मिल गई है, वो एक दिन तुम्हें नज़र भी आएगी। अब वो क्या करता, वो जंगलों में भटकने लगा, अकेला रहने लगा। जब भी कोई जानवर, कोई फीमेल जानवर भी उसके करीब आने की कोशिश करता तो वो उसको दूर कर देती, उस जानवर को मार देती। इस तरह उसे अकेलेपन का एहसास होने लगा था। अब जो खजाना था उसका वो क्या करता, वो शहर तक, गांव तक नहीं जा सकता था। खाना भी उसे जंगल में पत्तों को ही पड़ता। वो जानकारी लेकर क्या करता, उसे जंगल में अकेले रहना पड़ता था। इस तरह भटकते भटकते वो अकेला पड़ने लगा और कहते हैं कि उसके बाद धीरे धीरे तड़प तड़प कर उसी जंगल में उसकी मौत हुई थी। और जब उसकी लाश वहाँ पर मिली थी तो उसके कान के पर्दे फटे हुए थे, उसके कान उखड़कर उसके सर से दूर गिरे हुए थे। और ये कर्ण पिशाचनी के कारण इसलिए हुआ था क्योंकि कर्ण पिशाचनी ने उससे तंग आकर उसके कानों में ऐसी आवाज़ लगाई थी कि उसका सर फट गया था। और माना जाता है कि उसने कर्ण पिशाचनी को देख भी लिया था, और कर्ण पिशाचनी को कोई खुशकिस्मत ही देख सकता है। तो ऐसी होती है कर्ण पिशाचनी की साधना, और इतनी सुंदर होती है कर्ण पिशाचनी, लेकिन देखने को नहीं मिलती। और अगर कोई कर्ण पिशाचनी को देखने की कोशिश करे तो उसके साथ भी बहुत बुरा हो सकता है। और कुछ साधक ऐसे होते हैं जो पूरा ज्ञान रखते हैं और वो कर्ण पिशाचनी को देख भी पाते हैं और पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहते हैं और उससे बात भी मनवा पाते हैं। वो लोगों के पास भी रह पाते हैं और कर्ण पिशाचनी को भी साधे रखते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ कमेंट्स करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं इस चैनल पर ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमय वीडियोस लेकर आता हूं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।